बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 20। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में तहज्जुद के लिए खड़े होते तो ये दुआ पढ़ते, जिसका तर्जुमा ये है: ऐ मेरे अल्लाह, हर तरह की तारीफ तेरे ही लिए जेबा है। तू आसमान और जमीन और उनमें रहने वाली तमाम मखलूक का संभालने वाला है, और हम्द तमाम की तमाम बस तेरे ही लिए मुनासिब है। आसमान और जमीन और उनकी तमाम मखलूकात पर हुकूमत सिर्फ तेरे ही लिए है, और तारीफ तेरे ही लिए है। तू आसमान और जमीन का नूर है, और तारीफ तेरे ही लिए ज़िबा है। तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा, तेरी मुलाकात सच्ची, तेरा फरमान सच्चा है। जन्नत सच है, दोज़ख सच है, न्याय सच्चे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, और क़यामत का होना सच है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा ही फरमान बरदार हूँ, और तुझी पर ईमान रखता हूँ, तुझी पर भरोसा है, तेरी ही तरफ रुजू करता हूँ, तेरी ही अता किए हुए दलाइल के जरिए बहस करता हूँ, और तुझी को हुक्म बनाता हूँ। बस जो खताएं मुझसे पहले हुई और जो बाद में होगी, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। ख्वाह वह जाहिर हुई हो या पोसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि सब नमाजों में अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है, और रोज़ों में भी दाऊद अलैहिस्सलाम ही का रोज़ा। आप आधी रात तक सोते, उसके बाद तिहाई रात तब नमाज पढ़ने में गुजारते, फिर रात के छठे हिस्से में भी सो जाते। उसी तरह आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। यथा आगे करने वाला और पीछे रखने वाला तो ही है, माबूद सिर्फ तू ही है, या ये कहा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अबू सुफियान ने बयान किया कि अब्दुल करीम अबवामिया ने उस दुआ में ये ज़्यादती की है: ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुफियान ने बयान किया कि सुलेमान बिन मुसल्लिम ने ताऊस से ये हदीस सुनी थी। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब कोई ख्वाब देखता तो आपसे बयान करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर देते, मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कोई ख्वाब देखता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता। मैं अभी नौजवान था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में सोता था। चुनांचे मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते मुझे पकड़कर दोज़ख की तरफ ले गए। मैंने देखा कि दोज़ख पर कुएं की तरह बंदिश है, यानी उस पर कुएं की सी मंदिर बनी हुई है। उसके दो जानिब थे। दोज़ख में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्हें मैं पहचानता था। मैं कहने लगा, दोज़ख से खुदा की पनाह। उन्होंने बयान किया कि फिर हमको एक फरिश्ता मिला, और उसने मुझे से कहा, डरो नहीं, ये ख्वाब में मैंने अपनी बहन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाया, और उन्होंने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बहुत खूब लड़का है, काश रात में नमाज पढ़ा करता। रावी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के बाद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रात में बहुत कम सोते थे, ज़्यादा इबादत ही करते रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 11 रकातें पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नमाज थी, लेकिन उसके सजदे इतने लंबे हुआ करते कि तुममें से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर उठाने से केवल 50 आयतें पढ़ा सकता था, और तलु फज्र होने पर फजर को नमाज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात सुन्नत पढ़ते। उसके बाद दाएं पहलू पर लेट जाते। आखिर मौज़ून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए बुलाने आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो 1 या 2 रात तक नमाज के लिए ना उठ सके। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा चंद दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर नहीं आए तो कुरैश की एक औरत अम्ज़मील अबू लहब की बीवी ने कहा कि अब उसके शैतान ने उसके पास आने से देर लगाई। इस पर ये सूरत उतरी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वदअक रब्बुक वमा क़ल्ला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जागे तो फरमाया, सुभान अल्लाह, आज रात क्या क्या बलाएं उतरी है, और साथ ही रहमत और हिदायत के कैसे खजाने नाजिल हुई है। उन हुजरे वालियों अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह अलैहिम को कोई जगाने वाला है? अफसोस कि दुनिया में बहुत से कपड़े पहनने वाली औरतें आखिरत में नंगी होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उनकी और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ोगे? मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी रूहें खुदा के कब्ज़ा में है, जब वह चाहेगा हमें उठा देगा। हमारी उस अर्ज पर आप वापस तशरीफ़ ले गए। आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस जाते हुए मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रान पर हाथ मारकर सूरह कैफ की ये आयत पढ़ रहे थे। आदमी सबसे ज़्यादा झगड़ालू है, वकानल इंसान। अक्सर सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम को छोड़ देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको करना पसंद होता। उस ख्याल से तर्क कर देते कि दूसरे सहाबा भी उसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अमल शुरू कर दें और उसी तरह वह काम उन पर फर्ज हो जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चासित की नमाज कभी नहीं पढ़ते,
लेकिन मैं पढ़ती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी। सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नमाज पढ़ी। दूसरी रात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज पढ़ी तो नमाजियों को तादाद बहुत बढ़ गई। तीसरी या चौथी रात तो पूरा इज्तिमा ही हो गया था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात नमाज पढ़ाने तशरीफ नहीं लाए। सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जितनी बड़ी तादाद में जमा हो गए थे, मैंने उसे देखा, लेकिन मुझे बाहर आने से ये ख्याल मानने रहा कि कहीं तुम पर ये नमाज फर्ज न हो जाए। ये रमज़ान का वाक़या था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक खड़े होकर नमाज पढ़ते रहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम या कहा कि पिंडलियों पर वरम आ जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुतालिक कुछ अर्ज किया जाता तो फरमाते, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तहज्जुद का नमाज का बयान अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।